हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का भारतीय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको छत्तीसगढ़ का उद्योग, छत्तीसगढ़ की शिक्षा, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक विभाग के बारे में हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि हम इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड, हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ में उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रमुख उद्योग है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट उद्योग है बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, जो कहाँ पर है, राजनांदगांव में। इसका शॉर्ट नेम क्या है, बीएनसी। बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स को शॉर्ट नेम से क्या कहा जाता है, बीएनसी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1861 में। विशेष क्या है इसमें, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग है और इसी कारण 1888 में यहाँ रेलवे लाइन बना था। 1888 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स राजनांदगांव में क्या बनाया गया था, तो रेलवे लाइन बनाया गया था। इसकी स्थापना याद रखिए फ्रेंड, 1861 में और 1888 में रेलवे लाइन बनाया गया था। दूसरा प्रमुख उद्योग है बिलासपुर रेल मंडल, जिसकी स्थापना हुई थी 1900 में। तीसरा है मोहन जूट मिल रायगढ़, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में। यहाँ छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल है। मोहन जूट मिल रायगढ़ छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल है। चौथा उद्योग है भिलाई स्टील प्लांट, जिसको बीएसपी के नाम से जाना जाता है। भिलाई स्टील प्लांट को बीएसपी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 से 1961 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना अंतर्गत निर्मित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अंतर्गत इस प्लांट को निर्मित किया गया था। उसी प्रकार पांचवा प्लांट है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, जिसे एसीसी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 से 1965 के बीच। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे बाल्को कहाँ, कोरबा में स्थापित है। कब स्थापना हुई थी, 1965 में। रेलवे वैगन रिपेयर कवे शॉप रायपुर, इसकी स्थापना हुई है 1966 में। किरदुल बैला डीलर दंतेवाड़ा, इसकी स्थापना हुई 1968 में। अब हम नौवां उद्योग के बारे में जानते हैं, एनटीपीसी, जिसका फुल नेम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कोरबा। कहाँ स्थापित है, तो कोरबा में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में। इसके बारे में बताया गया है कि यह पंचवर्षीय योजना अंतर्गत निर्मित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना अगर निर्मित किया गया था किसको, तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कोरबा को। एसईसीएल, जो कहाँ स्थापित है, बिलासपुर में, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। जिंदल इस्पात एवं पावर लिमिटेड कहाँ स्थापित है, तो कब स्थापना हुई थी इसका, तो 1988 में। मोनेट इस्पात संयंत्र रायगढ़ की स्थापना हुई थी 2000 में। और हमारा तेरहवा उद्योग है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सीपत, बिलासपुर में इसकी स्थापना हुई है। और कौन सन में स्थापना किया गया था, तो 2000 में। रेलवे जोन बिलासपुर, इसकी स्थापना कब हुई है, तो 2003 में। तो ये सारे उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो ये सारे उद्योग आप अच्छे से नोट करके रखिए, इनकी स्थापना कब हुई थी, ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए, इनके बारे में विशेष याद रखिए। तो ये सारे जो उद्योग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे पॉइंट को अच्छे से नोट करके रखिए। हमने आपको पहले भी कहा था, आप इन सब के क्या बनाइए, एक नोट्स बनाइए, ताकि आप जब भी परीक्षा के एग्ज़ाम से पहले थोड़ी देर अगर इनको देखें तो आपको तुरंत याद हो जाता है। अगर हम कोई भी नोट्स बनाते हैं वो भी अपने लिखित रूप में बनाते हैं तो हमें बहुत जल्दी याद होता है। इसीलिए आप इन सब का छोटा से छोटा नोट्स बनाते जाइए। अब हम छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ, उरला, जो कहाँ स्थित है, रायपुर में। औद्योगिक विकास केंद्र का नाम क्या है, उरला, कहाँ पर स्थित है, तो रायपुर में। औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा, जो कहाँ है, रायपुर। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से 872 हेक्टेयर है। सबसे बड़ा अगर औद्योगिक विकास केंद्र पूछा जाए तो कौन सा है, सिलतरा। और किसकी दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। और कितना क्षेत्रफल है, तो 872 हेक्टेयर। औद्योगिक विकास केंद्र तिल्दा कहाँ स्थित है, रायपुर में। औद्योगिक विकास केंद्र भनपुरी कहाँ स्थित है, तो वो भी रायपुर में है। औद्योगिक विकास केंद्र आमा सिवनी रायपुर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से 10.04 हेक्टेयर।
औद्योगिक विकास केंद्र रावाभाठा कहाँ है, तो रायपुर में है। औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी वो कहाँ है, तो बिलासपुर में है। औद्योगिक विकास केंद्र दरगोरी बिलासपुर में। और औद्योगिक विकास केंद्र तिफरा कहाँ स्थित है, तो बिलासपुर में है। औद्योगिक विकास केंद्र सिलपहरी कहाँ स्थित है, तो बिलासपुर में। औद्योगिक विकास केंद्र मैनपुरा कहाँ स्थित है, तो सूरजपुर में। औद्योगिक विकास केंद्र बोरई कहाँ स्थित है, बालोद में। औद्योगिक विकास केंद्र बिरकोनी कहाँ स्थित है, तो महासमुंद में। रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो अंजनी पेंड्रा रोड सबसे छोटा। सबसे बड़ा कहा जाए तो हमने क्या बताया अभी फ्रेंड आपको, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बड़ा कहा जाए तो सिलतरा रायपुर, और अगर सबसे छोटा कहा जाए तो सबसे छोटा रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से ना, रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र अंजनी जो कहाँ है, पेंड्रा रोड में है, सबसे छोटा औद्योगिक विकास केंद्र है। और औद्योगिक विकास केंद्र हिरन छपरा कहाँ है, कवर्धा में। औद्योगिक विकास केंद्र नयनपुर कहाँ है, तो सरगुजा में। औद्योगिक विकास केंद्र देखनार कहाँ स्थित है, तो दंतेवाड़ा में। तो ये सारे औद्योगिक विकास केंद्र है, कहाँ कहाँ स्थित है और कहाँ पर विद्यमान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा है, ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला तो आपको सिलतरा याद रखना है, जो कितना हेक्टेयर है, तो 772 हेक्टेयर है। सबसे छोटा पूछा जाए अगर आपको औद्योगिक विकास केंद्र, तो रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र है, जिसका नाम क्या है, अंजनी, जो कहाँ पर है, पेंड्रा रोड में, सबसे छोटा विकास केंद्र है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम उद्योग का जिलेवार विवरण देखेंगे। उद्योग का हम जिलेवार विवरण देखेंगे। सबसे पहले रायपुर, रायपुर के उद्योग के बारे में जानेंगे। तो रायपुर का उद्योग का नाम है रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप। रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप। दूसरा है टीन प्रगलन संयंत्र। पहला रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप है, दूसरा क्या है, टीन प्रगलन संयंत्र। अब हम बिलासपुर उद्योग के बारे में जानेंगे। तो बिलासपुर में कौन कौन सा उद्योग है, कन्नोई पेपर मिल डेका। बिलासपुर के डेका में कन्नोई पेपर मिल है। SECL। और तीसरा क्या है, तो NTPC सीपत। ये जो है वो जिलेवार विवरण के हिसाब से हम आपको उद्योग को बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने रायपुर के बारे में जाना, अब दूसरा हमने बिलासपुर के बारे में जाना, अब हम तीसरा जानेंगे। तीसरा है दुर्ग उद्योग। अब दुर्ग उद्योग में कहाँ कहाँ पर उद्योग है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भिलाई इंजीनियरिंग कार, भिलाई, तो भिलाई इंजीनियरिंग कार को बनाया जाता है, तो कहाँ, भिलाई में। ये भिलाई में कार को बनाने के लिए उद्योग है। दूसरा है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई में दूसरा उद्योग कौन सा है, तो भिलाई स्टील प्लांट। चौथा नंबर में है कोरबा। कोरबा जिले में कौन कौन से प्लांट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, दूसरा है NTPC, और तीसरा क्या है, बांगो बांध। पांचवा है हमारा जिला रायगढ़। रायगढ़ जिला में कौन कौन से प्लांट है, तो जिंदल इस्पात एवं पावर लिमिटेड, किरोड़ी मिल, और दूसरा कौन सा है, तो मोहन जूट मिल। छठवा है जांजगीर। जांजगीर में हम जान लेते हैं कौन कौन सा उद्योग है, तो मध्य भारत पेपर मिल है, दूसरा है बुक ब्रांड पेपर मिल है, और तीसरा कौन सा है, कोसा उद्योग है। सातवां दिया है जिलेवार में दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में कौन कौन से उद्योग है, तो लाख उद्योग और NMDC उद्योग। आठवां है बस्तर जिला में अब कौन सा उद्योग है, तो टाटा स्टील प्लांट नगरनार। दूसरा है SR इस्पात संयंत्र हीरानार। नौवां जिला है जसपुर। नौवां जिला कौन सा है, जसपुर। जसपुर में कौन सा प्लांट है, तो कोसा उद्योग कुनकुरी। ये सारे उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो जिलेवार आपको सभी उद्योगों के बारे में जानना है। तो कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से उद्योग स्थापित है वो सारे आपको नोट करके रखना है। तो ये जो उद्योग है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप सारे उद्योग को जिलेवार याद करके रखिए। अब हम छत्तीसगढ़ के वृहद उद्योग के बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के वृहद उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। हमारा पहला उद्योग है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट जिसे क्या कहा जाता है, BSP के नाम से जाना जाता है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, तो दुर्ग में। अब इसका निर्माण कब हुआ था उसको जान लेते हैं। तो भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था, कब हुआ था, तो सन 1955 में हुआ था। भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण कब हुआ था, सन 1955 में। उद्घाटन कब किया गया था, तो 1959
1959 में किनके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। उत्पादन करना प्रारंभ कब किया गया? तो 1961 में। देखिए फ्रेंड, अगर निर्माण आपसे पूछा जाए भिलाई स्टील प्लांट का तो 1955 में किया गया था। उद्घाटन कब किया गया था? तो 1959 में किया गया था। और उत्पादन प्रारंभ कब किया गया था? इसमें वस्तुएं बनाना चालू कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था। सहयोगी देश कौन सा है भिलाई स्टील प्लांट को बनाने के लिए? तो रूस ने सहयोग किया था। कुल उत्पादन क्षमता कितनी थी इसमें? तो 40 लाख मीट्रिक टन। और कच्चे माल की आपूर्ति किससे किससे किया जाता है? तो चूना में कौन कौन सा? तो नंदिनी खुदरी खदान दुर्ग से किया जाता है। कोयला कहाँ से मिलता है? तो कुसमुंडा गेवरा माइस कोरबा से लिया जाता है। विद्युत तो एनटीपीसी कोरबा से। और लौह अयस्क कहाँ से लिया जाता है? तो दिल्ली राजहरा बालोद से। जल गंगरेल बांध रविशंकर जलाशय और जल कहाँ से लिया जाता है? तो गंगरेल बांध से, रविशंकर जलाशय से, जो कहाँ है? धमतरी में है। मैग्नीज कहाँ से लिया जाता है? तो बालाघाट मध्य प्रदेश से। बक्साइट बालाघाट मध्य प्रदेश से। तो मैग्नीज और बक्साइट दोनों कहाँ से मंगाया जाता है? बालाघाट मध्य प्रदेश से मंगाया जाता है। अब हम भिलाई स्टील प्लांट के बारे में कुछ विशेष जान लेते हैं। तो इसका निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण कब किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप भिलाई स्टील प्लांट के बारे में नोट करके रखिए कि उनका निर्माण कब हुआ था, उनका उद्घाटन कब किया गया था, वस्तुएं बनाना उत्पादन कब मतलब वस्तुओं को उत्पादन करना कब प्रारंभ किया गया था, किस देश ने सहयोग दिया था, कितने रुपए उसमें उत्पादन के लिए लगा था। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। और कहाँ कहाँ से चूना, कोयला, विद्युत, लौह, जल, मैग्नीज, बॉक्साइट मंगाया जाता है, उसके बारे में भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। ये जो चित्र है वो किसका है फ्रेंड? तो ये जो चित्र है वो भिलाई स्टील प्लांट का ही है। भिलाई स्टील प्लांट इस तरह से दिखता है। तो आप ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट करके रखिए। अब हमारा दूसरा प्लांट है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। दूसरा प्लांट कौन सा है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। जैसे क्या कहते हैं, जो कहाँ पर है? तो बालको में है। कहाँ पर है? बालको में। इसका निर्माण हुआ था 1965 में। उत्पादन प्रारंभ कब किया गया था? तो 1975 में। सहयोगी देश कौन सा था? रूस और हंगरी, ये दोनों देशों ने इस पर सहयोग किया था। कुल उत्पादन क्षमता कितना है? तो इसमें भी 40 लाख मीट्रिक टन है। एल्यूमिनियम उपयोग किया जाता है किसके माध्यम से? तो अग्नि, पृथ्वी, मिसाइल आदि के निर्माण में यहाँ का एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। एल्यूमिनियम का उपयोग, कहाँ के एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है? तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को का ही उपयोग किया जाता है। क्या क्या बनाने के लिए? तो अग्नि उत्पन्न करने के लिए, पृथ्वी मिसाइल बनाने के लिए, ये सब के निर्माण के लिए इन्हीं के एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। कच्चे माल की आपूर्ति, अब कच्चे माल की आपूर्ति किसके माध्यम से होता है? तो कोयला कहाँ से मंगाया जाता है? कुसमुंडा गेवरा माइंस कोरबा से मंगाया जाता है। विद्युत स्वयं का होता है, जो कितना मेगावाट होता है? 270 मेगावाट होता है। विद्युत कहीं से मंगाया नहीं जाता है। जल कहाँ से मंगाया जाता है? तो मिनी माता जलाशय कोरबा से। और बॉक्साइड मैन पार्ट सरगुजा से मंगाया जाता है। अब विशेष जान लेते हैं भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में। विशेष जान लेते हैं 2000 से 2001 स्टरलाइट इंडस्ट्री, जिसके मालिक अनिल अग्रवाल ने 551 करोड़ में खरीदा था। अनिल अग्रवाल ने कितना रुपए में खरीदा था? तो 551 करोड़ रुपए में खरीदा था। स्टरलाइट कंपनी का हिस्सा 51% है। स्टरलाइट कंपनी का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 51% है। भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो 49% है। देखिए पूरे 100% में जो अनिल कुमार है उन्होंने इसको 551 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसीलिए स्टरलाइट कंपनी का हिस्सा कितना है 100 में से? तो 51% है। अब बचा कितना? 49%। ये जो 49% है वो भारत सरकार का हिस्सा है। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। स्टरलाइट कंपनी का हिस्सा कितना है? तो वो है 51%। और भारत सरकार का हिस्सा कितना है? वो है 49%। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हमारा है तीसरा उद्योग
एनटीपीसी, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या बताया था हमने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कहाँ स्थित है, कोरबा में। इसका निर्माण किया गया था 1978 में। उत्पादन प्रारंभ कब किया गया था, 1989 में। कुल उत्पादन किसकी हुई थी, तो कुल उत्पादन कितना होता है, तो 2600 MV। कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से किया जाता है, तो जल कहाँ से लिया जाता है, तो हसदेव बांगो बांध से लिया जाता है। कोयला कहाँ से मंगाया जाता है, कुसमुंडा गेवरा माइंस कोरबा से। तो तीनों उद्योगों में कोरबा से ही कोयला मंगाया जाता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए, इसको याद भी रखिए। अब एनटीपीसी में हम विशेष जान लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। अगर आपको परीक्षा में पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा उद्योग है, तो कौन सा है, एनटीपीसी उद्योग है। इसको आप नोट करके रखिए। यहाँ से छत्तीसगढ़ को 14% बिजली मिलता है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कोरबा से कितना परसेंट बिजली मिलता है छत्तीसगढ़ को, तो 14% बिजली मिलता है छत्तीसगढ़ को। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम चौथा उद्योग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चौथा उद्योग है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सीपत बिलासपुर। अभी हमने एनटीपीसी कोरबा के बारे में पढ़ा, अब हम एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सीपत बिलासपुर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका निर्माण कब किया गया था, 2002 में किया गया था। सहयोगी देश कौन सा था, रूस था। कुल उत्पादन क्षमता कितनी थी, तो 1980 MV थी। विशेष क्या है एनटीपीसी सीपत बिलासपुर के बारे में, तो सुपर क्रिटिकल बॉयल पर आधारित एशिया का पहला संयंत्र है। इसको भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। सुपर क्रिटिकल बॉयल पर आधारित एशिया का पहला संयंत्र कौन सा है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सीपत बिलासपुर एशिया का सबसे पहला संयंत्र है। किसके रूप में, तो क्रिटिकल बॉयलर के रूप में। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। हमने चारों उद्योग के बारे में आपको विस्तार से बताया। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हम आपको बार बार कह रहे हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो। आपको किसी भी उद्योग में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आप उसके बारे में अच्छे से आंसर दे सके। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम उद्योग के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा तथ्य है, उद्योग रूप से सर्वाधिक विकसित जिला। औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित जिला कौन सा है, तो दुर्ग है। छत्तीसगढ़ की प्रथम औद्योगिक क्षेत्र रानी दुर्गावती दुर्ग है। और तीसरा है हमारा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार कहाँ लगता है, तो पंडरी कौन से स्थान में, तो रायपुर। एशिया का प्रथम औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है, कोनी है, जो कहाँ स्थित है, बिलासपुर में। और इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं भारत का 9वां विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, की स्थापना रायपुर में हुई है। छत्तीसगढ़ में नवीनतम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ हुई है, राजनांदगांव में। अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रफल प्रस्तावित है कहाँ है, तो बस्तर में है। अब हम सीमेंट कारखाना के बारे में जान लेते हैं। तो सीमेंट कारखाना कहाँ कहाँ बनाया गया है, क्योंकि उद्योग में अभी हमने एसीसी के बारे में भी पढ़ा। तो एसीसी क्या है, एक सीमेंट कारखाना है। तो सीमेंट कारखाना के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो उत्पादन में प्रथम कौन सा है, सीमेंट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। तो सीमेंट उत्पादन में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर आता है। कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, तो 100 में से 10% छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है। अब एसीसी की स्थापना कब हुई थी, एसीसी उद्योग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना हुआ था 1965 में। स्थान कौन सा है, तो जामुल कौन से जिला में है, तो दुर्ग जिला में है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अभी हम छत्तीसगढ़ सीमेंट के बारे में जान रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा सीमेंट उद्योग है, एसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। और कहाँ स्थापित किया गया है, तो जामुल दुर्ग में। छत्तीसगढ़ में 7 वृहद सीमेंट संयंत्र संचालित। तो छत्तीसगढ़ में 7 वृहद सीमेंट संयंत्र संचालित है। अब वो कौन कौन से हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा सीमेंट संयंत्र है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। एसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, जो कहाँ पर है, जामुल दुर्ग में है। सेंचुरी सीमेंट कंपनी कहाँ पर है, तो बैकुंठ रायपुर में है। लाफार्ज सीमेंट कंपनी अरसेमेटा जांजगीर चांपा में है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी कहाँ है, तो हिरमी बलौदा बाजार में है। ग्रासिम सीमेंट कंपनी कहाँ है,
समान बलौदा बाजार में है। और अंबुजा सीमेंट कंपनी कहाँ है? समान बलौदा बाजार में है। लाफार्ज सीमेंट कंपनी कहाँ है? तो सोनाडीह बलौदा बाजार में है। तो बलौदा बाजार में 3 उद्योग हैं सीमेंट के, इसको याद रखिए फ्रेंड। पहला उद्योग कहाँ पर है? तो समान बलौदा बाजार, दूसरा समान बलौदा बाजार में ही है, और तीसरा कौन सा है? तो सोनाडीह। तो ये सारे जो सीमेंट कारखाना है आप अच्छे से नोट करके रखिए। छत्तीसगढ़ में ये वृहद 7 जो कारखाना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन सब के बारे में रखिए कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी कहाँ है? हिरवी बलौदा बाजार में है। और ग्रासिम सीमेंट कंपनी तो वो भी समान बलौदा बाजार में ही है। अंबुजा सीमेंट कंपनी समान बलौदा बाजार में ही है। और लाफार्ज सीमेंट कंपनी भी सोनाडीह बलौदा बाजार में है। तो ये चारों जो उद्योग हैं वो बलौदा बाजार में ही है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम कृषि आधारित उद्योग के बारे में जानेंगे। भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 से 2003 में। स्थान कौन सा है? तो राम्हेपुर कवर्धा, राम्हेपुर कवर्धा में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है। उत्पादन प्रारंभ कब हुआ था? 2010 से 2011 में। राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था? तो 5 बार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार शक्कर कारखाना कवर्धा को कितने बार दिया गया है? तो 5 बार दिया गया है। सबसे पहले 2006 में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 2007 में राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से, 2008 में बेस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस में, 2009 में इंदिरा गांधी सद्भावना अवार्ड से, 2009 में और दिया गया था भारतीय गौरव रत्न अवार्ड। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ पर है? तो राम्हेपुर कवर्धा में है। इसको आप नोट करके रखिए। इसकी स्थापना हुई थी 2002 से 2003 के बीच में। अब देखिए दूसरा हमारा जो कारखाना है वो है दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। ये कहाँ पर है? यह कारखाना करका भाठा कहाँ पर स्थापित है? तो करका भाठा बलौद में स्थित है। यह राज्य का दूसरा शक्कर कारखाना है। अगर राज्य का प्रथम कारखाना के बारे में पूछा गया तो आपको कौन सा बताना है? भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना जो कहाँ पर है? कवर्धा में है। और दूसरा कारखाना अगर पूछा जाए तो आपको बताना है दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना जो कहाँ स्थित है? बालोद में स्थित है। अब हम तीसरा कारखाना के बारे में जान लेते हैं। महामाया सहकारी कारखाना, महामाया सहकारी कारखाना, यह कारखाना केरता सरगुजा में स्थित है। चौथा कारखाना है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। यह कारखाना लोहटा कवर्धा में स्थित है। तो कवर्धा में 2 कारखाना है। एक कारखाना कौन सा है? तो भोरमदेव सहकारी कारखाना, ये कहाँ है? ये भी कवर्धा में है। और दूसरा कारखाना इसमें कौन सा है? लोहटा, ये भी कवर्धा में स्थित है। इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कारखाना उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब के बारे में आपको अच्छे से नोट करके रखना है, नोट्स बनाना है। तो अब हम वन आधारित उद्योग देखते हैं। अभी हमने सीमेंट आधारित उद्योग देखा, फिर शक्कर कारखाना देखा। अब हम वन आधारित उद्योग के बारे में जानेंगे। तो वन आधारित उद्योग के बारे में देखिए। मध्य भारत बुक ब्रांड पेपर कहाँ पर है? तो चांपा में है। मध्य भारत बुक ब्रांड पेपर मिल कहाँ पर है? चांपा में है। कनोई पेपर मिल कहाँ पर है? बिलासपुर में है। कत्था उद्योग कहाँ है? तो सरगुजा में है। और माचिस उद्योग कहाँ है? तो बिलासपुर में है। पनामा उद्योग कहाँ है? तो उदयपुर में है। अब हम छत्तीसगढ़ के औद्योगिक पार्क के बारे में जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पार्क कहाँ कहाँ पर स्थित है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला देखिए जेम्स एंड ज्वेली पार्क कहाँ है? रायपुर में है। साइकिल पार्क कहाँ है? वो भी रायपुर में है। आईटी पार्क कहाँ है? तो नया रायपुर में। प्लास्टिक पार्क है रायपुर में। अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ है? तो ये भी है रायपुर में। मेटल पार्क कहाँ है? तो रावण भाठा बलौदा बाजार में। फूक पार्क कहाँ है? टेडेसरा राजनांदगांव में। एल्यूमिनियम पार्क कहाँ है? तो कोरबा में। कांसा पार्क है चांपा जांजगीर। हर्बल पार्क है बंजारी गांव धमतरी। एग्रो पार्क है जगदलपुर बस्तर। और ऊर्जा पार्क कहाँ है? तो बिलासपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो अंबिकापुर सरगुजा में है। तो ये सारे पार्क के बारे में आप अच्छे से नोट करके रखिए। सारे पॉइंट को आप अच्छे से डील करके पढ़िए
ताकि किसी प्रकार से भी कोई परेशानी ना हो। और अगर हमारा ये वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हम आपके कमेंट को सॉल्व कर सकें और आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया हम उसको आपको बता सकें। तो प्लीज़ फ्रेंड, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर समझ में भी नहीं आया तो भी हमें कमेंट करिए, ताकि हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब हम छत्तीसगढ़ में शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो 71.04 थी। 2011 में क्या हुआ था? जनगणना हुआ था। उसके अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर कितना थी? 71.04 थी। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय का संचालन वामन राव लाखे द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? आप खुद जानते हैं फ्रेंड, 1920 और 22 के बीच हुआ था, जिसमें रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय का संचालन किया गया था। और किसके माध्यम से किया गया था? तो वामन राव लाखे के द्वारा किया गया था। मध्य प्रांत चुनाव 1937 में मुख्यमंत्री BG खरे, शिक्षा मंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। शिक्षा मंत्री रविशंकर शुक्ल द्वारा विद्या मंदिर योजना लाया गया। शिक्षा मंत्री रविशंकर शुक्ल द्वारा कौन सा मंदिर लाया गया? तो विद्या मंदिर योजना लाया गया। छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति रायपुर का गठन 1937, अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह। महाविद्यालय का गठन कब हुआ था? तो 1938 में। महाविद्यालय का गठन था 1938 में। महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो जे योगानंद। छत्तीसगढ़ में दक्षिण संगीत का केंद्र कहाँ है? भिलाई में है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण संगीत का केंद्र कहाँ है? भिलाई में है। इसको आप नोट करके रखिए। छत्तीसगढ़ में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21 है, जिसमें से 12 राज्य सरकार के अधीन और 1 केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है। तो इसको भी आप नोट करके रखिए। छत्तीसगढ़ में कुल कितने विद्यालय हैं? विद्यालयों की संख्या कितनी है? 21 है, जिसमें से 21 विद्यालयों की संख्या में से 12 जो है राज्य सरकार के अधीन है और 1 जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। 8 जो विद्यालय है वो निजी विश्वविद्यालय हैं। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। 21 विद्यालयों में से 12 राज्य सरकार के अधीन में है, 1 केंद्र सरकार के अधीन में है और 8 जो निजी विद्यालय है वो निजी विश्वविद्यालय के अधीन में है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जो महाविद्यालय वो प्रथम रूप से है। तो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पर है? रायपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 से 1955 में। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? खैरागढ़। स्थापना हुआ था 1956 में। प्रथम कृषि महाविद्यालय कहाँ है? रायपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। प्रथम इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहाँ है? रायपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। प्रथम दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ है? रायपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? अंजोरा में। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? रायपुर में है। और कमला देवी संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो भी रायपुर में है। तो जितने भी महाविद्यालय हैं सभी कहाँ स्थित है? रायपुर में है। एक जो है वो खैरागढ़ में है और एक और जो है वो कहाँ है? अंजोरा में है। तो अंजोरा, खैरागढ़ और बहुत सारे जो महाविद्यालय वो अधिकतर रायपुर में है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। इनकी स्थापना कब हुई थी और ये महाविद्यालय कहाँ स्थित है, ये सब के बारे में आपको अच्छे से नोट करके रखना है। अब हम छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ में चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा चिकित्सा महाविद्यालय है शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय। कहाँ स्थित है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में है। शासकीय स्वर्गीय बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जगदलपुर में है। शासकीय स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? रायगढ़ में है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? राजनांदगांव में। और CM मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? दुर्ग निजी। और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स कहाँ है? तो रायपुर, जो केंद्रीय है। तो ये सारे क्या है? हमारे चिकित्सा महाविद्यालय जो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट भी हम अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम डेंटल कॉलेज के बारे में जानेंगे। तो डेंटल कॉलेज में देखिए, डेंटल कॉलेज निम्नलिखित जिलों में स्थित है। कौन कौन से? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में 2 है और राजनांदगांव में। तो ये सारे जिलों में डेंटल कॉलेज स्थित है।
तो ये इन चारों जिलों में डेंटल कॉलेज स्थित है। कौन कौन से? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम छत्तीसगढ़ के शासकीय विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में शासकीय विश्वविद्यालय कितने हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। कौन से स्थान में है? तो खैरागढ़ में है। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? खैरागढ़ में है। इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1956 में। विशेष दिया है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बारे में कि एशिया का प्रथम तथा भारत का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। एशिया का प्रथम है और भारत का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? खैरागढ़ में है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। अब हम पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी रायपुर में। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1 मई 1964 में किया गया था। तीसरा विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई, इस स्थान कौन सा है? बिलासपुर में है। स्थापना हुई थी 16 जून 1983 में। विशेष क्या है? तो राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसको 19 जून 2009 से स्थापित किया गया था। चौथा हमारा विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। स्थान कौन सा है? रायपुर। स्थापना हुई थी 20 जनवरी 1987 में। विशेष दिया है छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये सारे विश्वविद्यालय आप अच्छे से पढ़िए फ्रेंड, अच्छे से सबको नोट करके रखिए। पांचवा है हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय। इसका स्थान है रायपुर में। स्थापना कब हुआ? तो 2003 में। विशेष क्या है? तो प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। छठवा है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी बिलासपुर में। स्थापना कब किया गया था? तो 2005 में। विशेष क्या है? तो प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। सातवां विश्वविद्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ये स्थान कौन सा है? तो रायपुर में है। स्थापना कब हुई? 2005 में। और विशेष क्या है? तो प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। आठवां विश्वविद्यालय है विवेकानंद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसका स्थान कौन सा है? भिलाई है। स्थापना कब हुआ? तो 2005 में। विशेष क्या है इसमें? तो प्रदेश का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है। नौवां विश्वविद्यालय है कामधेनु विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी अंजोरा दुर्ग में। कब स्थापित किया गया था? 2011 में। 10वां है छत्तीसगढ़ आयुष व स्वास्थ्य विश्वविद्यालय। स्थान कौन सा है? रायपुर में। स्थापना हुई थी 2009 में। विशेष क्या है? तो प्रदेश का एकमात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय है। 11वां विश्वविद्यालय है बस्तर विश्वविद्यालय। स्थापना हुई थी जगदलपुर में। स्थापना कब किया गया था? तो 2008 में। सरगुजा विश्वविद्यालय का स्थान कौन सा है? तो अंबिकापुर में है। स्थापना कब किया गया था? 2008 में। 13वां विश्वविद्यालय है बिलासपुर विश्वविद्यालय। जो स्थान कौन सा है? तो बिलासपुर में है। स्थापना कब हुई थी? 2013 में। अब हम छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? पहला है डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय, जो कहाँ स्थित है? कोटा बिलासपुर में स्थित है। दूसरा निजी विश्वविद्यालय है महर्षि विश्वविद्यालय। कौन से स्थान में है? तो मंगला बिलासपुर में है। तीसरा है मेंस विश्वविद्यालय। कौन से स्थान में है? आरंग रायपुर में है। चौथा है कलिंग विश्वविद्यालय। कौन से स्थान पर है? तो कोटनी रायपुर में। पांचवा है ITM विश्वविद्यालय, जो कौन से स्थान पर है? तो ऊपर वारा उदयपुर में। छठवां विश्वविद्यालय है ICFAI विश्वविद्यालय, जो कहाँ है? चरौदा दुर्ग में है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 1983 को। उसके बाद सातवां है MET विश्वविद्यालय। स्थापना हुई थी उदयपुर में, रायपुर में हुआ था और स्थापना हुई थी 21 अगस्त 2014 में। OP जिंदल विश्वविद्यालय कहाँ कौन से स्थान में है? रायगढ़ में है। स्थापना हुई थी 21 अगस्त 2014 में। अब हम छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, तो छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 49 है। छत्तीसगढ़ में पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 43 है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। अगर छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग महाविद्यालय पूछा गया तो आपको 49 बताना है। अगर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के बारे में पूछा गया तो आपको 43 बताना है। सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है NIT, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्थान कौन सा है? रायपुर में स्थापित किया गया है। स्थापना कब हुआ था? 2006 में। रायपुर के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय को NIT का दर्जा प्रदान किया गया है। रायपुर के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय को NIT का दर्जा प्रदान किया गया
है। अब एनआईटी के बारे में हम कुछ विशेष जान लेते हैं। यह केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान है। क्या संस्थान है? तो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान है। दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज है आईआईटी, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्ष 2014 के केंद्रीय बजट में 5 आईआईटी संस्थान खोलने की घोषणा किया गया था। इनमें से एक है भिलाई नगर में स्थापित की जाएगी। इनमें से एक को कहाँ स्थापित किया गया है? भिलाई नगर में स्थापित किया गया है। तीसरा इंजीनियरिंग कॉलेज है आईआईएम, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैग्नेटिक। स्थान कौन सा है? तो नया रायपुर में। स्थापना कब हुआ था? 10 अक्टूबर 2010 में। विशेष है देश का 10वां प्रबंध इस संस्थान है। देश का 10वां प्रबंध संस्थान कौन सा है? तो आईआईएम है, जो कहाँ स्थापित है? नया रायपुर में। कब इसकी स्थापना की गई थी? 10 अक्टूबर 2010 में। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। ये तीनों इंस्टीट्यूट जो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बारे में जानिए आप, और उसके बारे में आप अच्छे से नोट करके रखिए। पहला हमने पढ़ा एनआईटी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा है आईआईटी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और तीसरा होता है आईआईएम, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब शिक्षा संबंधी अन्य प्रमुख तथ्य के बारे में जान लेते हैं। शिक्षा संबंधी अन्य प्रमुख तथ्य। साक्षर छत्तीसगढ़ सुशिक्षित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम 7 सितंबर 2010 से प्रारंभ किया गया है। साक्षर छत्तीसगढ़ सुशिक्षित छत्तीसगढ़ को कब प्रारंभ किया गया था? तो कार्यक्रम 7 सितंबर 2010 को प्रारंभ किया गया था। पढ़बो पढ़ाबो स्कूल जाबो कार्यक्रम कब से स्टार्ट किया गया था? तो 3 जुलाई 2011 से बिलासपुर से प्रारंभ किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। छत्तीसगढ़ के 2020 तक पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बिलासपुर में स्थापित किया जाएगा और छत्तीसगढ़ का प्रथम खेल विश्वविद्यालय राजनांदगांव में स्थापित किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक विभाग के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका के बारे में जान लेते हैं कि कार्यपालिका का कार्य कौन सा होता है और कौन कौन लोग कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है राज्यपाल। राज्यपाल कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय। प्रथम अगर राज्यपाल आपसे पूछा जाए तो कौन थे छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल? दिनेश नंदन सहाय। के.एम. सेठ। दूसरा बताया गया है ESL नरसिम्हन। और चौथा पॉइंट हमारा शेखर दत्त। बलराम दास टंडन वर्तमान पंजाब के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री आपको प्रथम पूछा जाए तो आपको बताना है अजीत प्रमोद कुमार जोगी, जो कौन थे? हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे। और जो हमारे भूतपूर्व है वो डॉक्टर रमन सिंह है। और अभी हमारे प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? सॉरी फ्रेंड, अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं कौन है फ्रेंड? तो भूपेश बघेल। इसको आप याद करके रखिए, नोट करके रखिए। आप सभी जानते होंगे जो भूपेश बघेल हैं वो हमारे कौन है? मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और अगर प्रथम आपको मुख्यमंत्री पूछा जाए तो कौन सा बताना है? अजीत जोगी। प्रथम राज्यपाल पूछा जाए तो आपको बताना है दिनेश नंदन सहाय। अब हम कैबिनेट मंत्री के बारे में जान लेते हैं। तो कैबिनेट मंत्री के बारे में बताया गया है गृह मंत्री। तो गृह मंत्री में प्रथम जो थे वो कौन थे? नंद कुमार पटेल। बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम ननकी राम कंवर, राम सेवक पैंकरा। अब वित्त मंत्री कौन से हैं? तो रामचंद्र सिंह देव कौन थे? तो प्रथम थे। डॉक्टर रमन सिंह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं वर्तमान में वित्त मंत्री अब हो जाएंगे भूपेश बघेल। तो ये सब के बारे में आप अच्छे से नोट करके रखिए। प्रशासनिक पदासोपन। जो प्रशासनिक होते हैं पदासोपन कौन करते हैं? पद को सोपित कौन करता है उसके बारे में जानेंगे। तो प्रशासनिक और प्रमुख कौन होते हैं? तो सामान्य प्रशासन कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। संभाग के कौन होते हैं? तो संभाग आयुक्त होते हैं। और जिला के कौन होते हैं प्रशासनिक? तो जिला आयुक्त होते हैं। उपखंड के SDM होते हैं। तहसील के तहसीलदार होते हैं। राजस्व क्षेत्र के RI होते हैं। और हल्का के पटवारी होते हैं। गांव के कोतवाल होते हैं। तो ये सब प्रशासनिक हैं और इनके प्रमुख काम होते हैं। अब नोट कुछ याद कर रख लीजिए फ्रेंड। प्रमुख मुख्य सचिव अरुण कुमार थे और वर्तमान में अभी सचिव विकड़े डाट, ये पुराने हैं, अभी वर्तमान में हैं। आप कौन से? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
प्रथम मुख्य सचिव हमारे कौन थे? अरुण कुमार थे। वर्तमान में सचिव कौन है उसको आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड। अब हम छत्तीसगढ़ के संभाग के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कितना संभाग आप जान रहे हैं फ्रेंड? तो छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी है? 5 है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बस्तर है। और सबसे छोटा कौन सा है? बिलासपुर है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग पूछे तो आपको बस्तर बताना है, छोटा कौन सा है? बिलासपुर है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग रायपुर है और छोटा कौन सा है? सरगुजा है। सर्वाधिक जिला वाला संभाग कौन सा है? तो बस्तर है, जिसमें कितने जिले हैं? 7 जिला है। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब सरगुजा संभाग में कितने ज़िले हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये ट्रिक आप अच्छे से याद करके रखिए फ्रेंड। सबको याद करने में परेशानी होती है, तो हमने आपके लिए ट्रिक बनाया है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं उसको जान सकते हैं। तो सरगुजा संभाग में कौन कौन से ज़िला हैं? तो हमारा ट्रिक है सबको सूझ। सबको सूझ का अर्थ है, स का अर्थ हो जाएगा सरगुजा, ब का अर्थ है बलरामपुर, और को का अर्थ क्या हो जाएगा? कोरिया, सु का अर्थ है सूरजपुर, और ज का अर्थ क्या है? जसपुर। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। सूरजपुर संभाग में कितने जिला हैं? तो 4 जिला हैं। कौन कौन सा? बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जसपुर। तो सूरजपुर संभाग के लिए कौन सा ट्रिक याद रखना है आपको? सबको सूझ। स से सूरजपुर, ब से बलराम, और को से कोरिया, सु से सूरजपुर, और ज से जसपुर। दूसरा संभाग है बिलासपुर। अब बिलासपुर में कौन कौन से जिला हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका ट्रिक हमने बनाया है बकोजा रामू। क्या हो जाएगा? बकोजा रामू, नहीं सॉरी फ्रेंड, बिकोजा रामू। बी का हो जाएगा बिलासपुर, को का हो जाएगा कोरबा, ज का हो जाएगा जांजगीर चांपा, र का हो जाएगा रायगढ़, और मु का हो जाएगा मुंगेली। तो ये जो 5 जिला हैं कौन कौन से? सो फ्रेंड 4 जिला, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और मुंगेली, ये 4 जिला है वो बिलासपुर संभाग में आते हैं। तो ये चारों जिला के बारे में आप अच्छे से याद रखिए। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपको जिला याद हो जाएगा कि कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिला है। तीसरा हमारा संभाग है रायपुर। रायपुर संभाग का हमने ट्रिक बनाया है रामबगध। कौन सा ट्रिक है? रामबगध। र से हो जाएगा रायपुर, म से हो जाएगा महासमुंद, ब से हो जाएगा बलौदा बाजार, ग से हो जाएगा गरियाबंद, और ध से हो जाएगा धमतरी। तो ये 4 जिले कौन से संभाग में है? रायपुर संभाग में है। चौथा संभाग है हमारा बस्तर। अब बस्तर संभाग में कितने जिले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो बस्तर संभाग का ट्रिक हमने बनाया है बसुनाद को बीका। बसुनाद को बीका। ब से हो जाएगा बस्तर, सु से हो जाएगा सुकमा, न से हो जाएगा नारायणपुर, द से हो जाएगा दंतेवाड़ा, को से हो जाएगा कोंडागांव, और बी से हो जाएगा बीजापुर, और का से हो जाएगा कांकेर। तो ये जिलों के बारे में आप अच्छे से जानिए। बस्तर में कितना जिला है? तो 1 2 3 4 5 6। बस्तर में 6 जिले हैं, और बाकी 3 हमने संभाग देखा। कौन कौन सा संभाग देखा हमने? रायपुर संभाग, और रायपुर हो गया, और दूसरा कौन सा संभाग था? बिलासपुर, और पहला कौन सा संभाग था? सरगुजा। तो इन तीनों संभागों में कितने कितने जिले थे? 4 जिला थे। अब बस्तर में कितना जिला है? तो 6 जिला है। अब लास्ट हमारा संभाग है दुर्ग। तो दुर्ग में कितने जिला हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दुर्ग में देखिए, दुर्ग का ट्रिक क्या है? दुबे बराक। कौन सा ट्रिक है? दुबे बराक। दुर्ग में कौन कौन सा जिला है? दू से क्या हो जाएगा? दुर्ग, बे से हो जाएगा बेमेतरा, बा से हो जाएगा बालोद, और रा से हो जाएगा राजनांदगांव, और का से हो जाएगा कवर्धा। तो ये 5 संभाग की ट्रिक है फ्रेंड। इसको आप अच्छे से नोट करके रखिए। आप इसका नोट्स बना लीजिए ताकि आपको सभी संभाग में कौन कौन से संभाग में कौन सा जिला है वो आपको याद हो जाए। अब हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो विधानसभा में देखिए, आप अच्छे से इसको नोट करके रखिएगा। विधानसभा में बताया गया है छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितने होते हैं? 91 होते हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट होता है? 10 होता है। अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीट होता है। सामान्य के लिए 51 होता है, और मनोनीत कितना होता है? तो 1 होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 13 निर्धारित की गई है 91 विधानसभा संशोधन के तहत। 91 विधानसभा संशोधन के तहत 13 निर्धारित किया गया है किनको? तो मंत्रियों के संख्या को। अब विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन है इसके बारे में आप जान लीजिए। तो प्रथम कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे विधानसभा अध्यक्ष। प्रथम अगर पूछा जाए तो आपको कौन सा बताना है? राजेंद्र प्रसाद। फिर श्री प्रेम पांडे, श्री धर्मलाल कौशिक, ये सब के बारे में आपको नोट करके रखना है। अब विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो श्री बनवारी लाल अग्रवाल। और मनोनीत सदस्य कौन थे प्रथम? तो इंग्रिड
मैक्लाउड और द्वितीय कौन थे? रोजलीन बेमन द्वितीय थे। बर्नार्ड रेनग्रिड कौन थे? तृतीय चतुर्थ थे। अब राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत एक मनोनीत सदस्य चुना जाता है। इसको भी याद रखिए फ्रेंड, राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत एक मनोनीत सदस्य चुना जाता है। अब हम न्यायपालिका के बारे में जान लेते हैं। तो न्यायपालिका छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर में है। और देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो 19वां क्रम का। इसको भी आप नोट करके रखिए। अब हम न्यायाधीश के बारे में जानेंगे। तो न्यायाधीश के बारे में देखिए फ्रेंड, जस्टिस R.S. गर्ग 1 जनवरी 2000 में प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस W.S. शशांक 1 नवंबर 2000 में प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तीसरा हमारा है जस्टिस तीसरा हमारा क्या है? जस्टिस H.N. कुरंग जो 6 फरवरी 2002 में बने थे। जस्टिस ए सोमसुंदरम बेंचला मूर्ति 28 मई 2004 में बने हैं। जस्टिस अनंत कुमार पटनायक 14 मार्च 2005 में। जस्टिस S.K. नायक 17 नवंबर 2005 में। तो इसी तरह से है फ्रेंड, तो इसको आप अच्छे से नोट करके रखिए। सभी जस्टिसों के बारे में जानिए और कितने दिन तक और कितने महीने तक, सालों तक उन्होंने अपने कार्यकाल को संभाला है, उसके बारे में आप अच्छे से नोट करके रखिए, उसको याद रखिए। अब हम पुलिस प्रशासन के बारे में जानेंगे। तो पुलिस प्रशासन में देखिए फ्रेंड, GDP-N उपाध्याय के बारे में बताया गया है। तो GDP के बाद कौन आता है फ्रेंड? सबसे पहले GDP होता है। GDP के बाद कौन आता है? IGP होता है। फिर IGP के बाद SP होता है। SP के नीचे में कौन होता है? तो पुलिस सर्कल TI होता है। और उसके नीचे थाना इंस्पेक्टर, फिर उप थाना SI होता है, फिर चौकी दरोगा होता है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम रेंजों की संख्या जानेंगे। तो रेंजों की संख्या कितनी होती है? रेंजों की संख्या होती है 5। पहला होता है रायपुर रेंज, दूसरा है बिलासपुर रेंज, तीसरा है दुर्ग रेंज, चौथा है बस्तर रेंज और 5वां है सरगुजा रेंज। तो सभी संभागों में अलग अलग रेंज होते हैं, तो उसके बारे में आप अच्छे से नोट करके रखिए। इसके प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक होते हैं। तो रेंजों के प्रमुख कौन होते हैं? तो महानिरीक्षक होते हैं। भारत रक्षित वाहिनी बटालियन का मुख्यालय राजनांदगांव में है। खुला जेल मसगांव कहाँ है? बस्तर में है। सेंट्रल जेल की संख्या कितनी है? सेंट्रल जेल की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से है? तो रायपुर में है, बिलासपुर में, जगदलपुर, अंबिकापुर और दुर्ग में है। जिला जेल की संख्या कितना है? तो 10 है। और उप जेल की संख्या कितना है? तो 12 है। तो ये सारे पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम प्रमुख पुलिस संस्थान के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो प्रमुख पुलिस संस्थान, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंद्रखुरी रायपुर में है। रेलवे पुलिस मुख्यालय रायपुर में है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? राजनांदगांव में है। ट्रैफिक पार्क कहाँ है? बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की वाहनियाँ का कितने हैं? 16 हैं। पुलिस वाहन नंबर CG 03 है। छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र क्या है? सादगी के साथ जनसेवा। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य कौन सा है? तो परित्राणाय साधुना। छत्तीसगढ़ राज्य नगर सैनिक का आदर्श वाक्य कौन सा? निष्काम सेवा। तो ये सारे पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार के बारे में जानेंगे। पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, मुख्यमंत्री पुरस्कार कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति के लोगों को अत्याचार से बचाने के लिए पुलिस कर्मियों को दिया जाता है। राज्यपाल पुरस्कार किनको दिया जाता है? पिछड़े वर्ग के लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए दिया जाता है। गुरु घासीदास पुरस्कार अनुसूचित जाति के लोगों को अत्याचार से बचाने के क्षेत्र में दिया जाता है। चौथा है रानी सुबरन कुंवर पुरस्कार, बालक बालिकाओं तथा महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने हेतु। 5वां है हमारा शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए संबंधित थाना क्षेत्र प्रभारी को दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन में कौन आते हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले होता है लोकसभा और उसके बाद होता है राज्यसभा। तो लोकसभा सीट कितने होते हैं? 11 और राज्यसभा सीट कितना है?
तो 5। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। इसको याद रखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितना है? 11 और राज्यसभा सीट 5 है। अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है और सामान्य के लिए कितना है? 6 है। लोकसभा सीट को, इसको नोट करके रखिए आप। लोकसभा सीट अगर छत्तीसगढ़ में पूछा जाए तो आपको 11 बताना है और उसमें से अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट रखा गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीट और सामान्य के लिए 6 सीट। विभिन्न भवनों के नाम। अब विभिन्न भवन के नाम है तो मिनी माता भवन किनके नाम से रखा जाता है? विधानसभा भवन का नाम होता है मिनी माता। महानंदी भवन किनका नाम रखा जाता है? मंत्रालय भवन व सचिवालय भवन का नाम है। करुणा तो मुख्यमंत्री निवास को करुणा के नाम से घोषित किया गया है। संगवारी किसे कहा जाता है? विधायक विश्राम गृह को संगवारी नाम दिया गया है। पहुना तो राज्य शासन का विश्राम गृह को। संजीवनी तो राज्य चिकित्सालय को। संवेदना विधानसभा अध्यक्ष का निवास को। तो ये सारे निवास के नाम हैं। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। 8वां है सोना खान नाम किसको रखा गया है? तो खनिज भवन को। मितानिन जिला पंचायत रायपुर। इंद्रावती भवन विभागाध्यक्ष भवन व संचालनालय भवन। सिहावा किसे कहा जाता है? जल संसाधन भवन को। अरण्य भवन किसे कहा जाता है? वन विभाग। मैना तो छत्तीसगढ़ राज्य का पूर्व हेलीकॉप्टर 2007 में दुर्घटनाग्रस्त। अगुस्ता छत्तीसगढ़ सरकार का हेलीकॉप्टर। अगुस्ता कौन है? तो छत्तीसगढ़ सरकार का हेलीकॉप्टर का नाम है अगुस्ता। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम छत्तीसगढ़ राज्य शासन के वर्तमान पदाधिकारी के बारे में जानेंगे। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। छत्तीसगढ़ राज्य का मंत्रिमंडल। छत्तीसगढ़ राज्य का मंत्रिमंडल देखिए। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है, जो मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दोनों हैं। और ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड। ये सारे पॉइंट को आपको अच्छे से नोट करके रखना है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट करके रखिए। सभी पॉइंटों को आप अच्छे से पढ़िए। किनके आश्रम को क्या नाम रखा गया है? विधायक के आश्रम को क्या नाम रखा गया है? महानंदी भवन किनका नाम है? किनके आश्रम को महानंदी भवन रखा जाता है? ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से नोट करके रखना है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। तो सारे पॉइंटों को आप अच्छे से नोट करते जाइए। सारे पॉइंट को आप नोट करके अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि आप जितने भी सीजी, चाहे सीजी व्यापम हो, सीजी पटवारी हो, सीजी एसआई हो, सीजी पीएससी हो और सीजी अध्यक्ष हो और सीजी कोई भी व्यापम हो, आप उसकी तैयारी करते हैं तो छत्तीसगढ़ में ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। हम यही चाहेंगे फ्रेंड, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आप टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ते जाइए, रोज़ उसको अच्छे से तैयारी करिए, ताकि छत्तीसगढ़ की जितने भी क्वेश्चन आए वो आपसे ना छूटे, अच्छे से बन जाएं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट हमें ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को इसका लाभ हो और लोग इनके बारे में अच्छे से पढ़ पाएँ। तो वीडियो हम यही समाप्त करते हैं फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।